आई आ गई। हाँ भाई, 2 की 106 है ना? हाँ हाँ। हाँ, पढ़ो। আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করিলে কিংবা थोड़ा আয়াতটিকে तेज पढ़ो, तेज पढ़ो। প্রশংসা করিলে দিলে হ্যাঁ जोर से थोड़ा पढ़ो जोर से थोड़ा। पढ़ो। अच्छा, क्या है इस आयत में? आप पढ़ के बताओ क्या है। इस आयत में बोल रहा है कि अल्लाह अगर कोई मतलब कोई आयत अगर वो हुक्म करता है हम्म। तो वो बिल्कुल मतलब सही होता है, ठीक है। सही होता है? ऐसा लिखा है, अल्लाह कोई हाँ, आयत हुक्म करता है तो वो सही होता है, ये लिखा है बंगाली में? तो क्या लिखा है बताओ। यार कितने झूठे हो तुम लोग, या बंगाली आती नहीं। ये बंगाली में ये लिखा है कि अल्लाह जो आयत हुक्म करता है वो सही होता है, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बंगाली में आपने क्या पढ़ा? मैंने तो वही पढ़ा। क्या? फिर से पढ़ो। अथवा उसी मतलब उसी तरह आयत मतलब नाजिल करता है, बस यही और क्या। भाई तुमको बंगाली भी नहीं आती है शायद, नहीं, बंगाली आता है लेकिन तो तुम इसका कौन मतलब सा सही नहीं तर्जुमा बता है? रहे हो जो लिखा है। ये देखो, जो बंगाली जानते हो वो कह रहे हैं पूरा झूठ बोल रहा है, ये लिखा नहीं है। अच्छा, जो बंगाली जानता है उसको बोलो ये थोड़ा आयत पढ़ के सुनाई हो। मैं उर्दू समझ में आती है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, मैं उर्दू पढ़ता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। हाँ थोड़ा। ये देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं, ठीक है, या हाँ भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं, या कम अज कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है? अल्लाह यहाँ पे कह रहा है हाँ हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं, यानी उसको खत्म कर देते हैं। मनसूख यानी हाँ एब्रोगेट, यानी कोई हुक्म अल्लाह ने दिया था उसको अब वो खत्म कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं मनसूख करना। तो अल्लाह कह रहा हाँ है कि हम जिस आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं, अल्लाह भुला भी रहा है आयतों को, अपनी आयतों को भुला रहा है, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं। पहले वाली जो आयत जिसको हाँ मनसूख कर रहा है अल्लाह, उससे बेहतर लाते हैं, या कम से कम वैसी ही। समझ में आया अभी कि नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आया। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह कह रहा है कि जिसको मनसूख करता है उससे बेहतर लाता है, यानी पहले वाली आयत जो है उसमें कमी बेशी थी ना, तभी तो बेहतर ला रहा है अल्लाह। इसका इसका मतलब पहले वाली जो आयत था, उस आयत हम्म। में उन लोगों के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुआ था, उन शरीयत के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ये शरीयत थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। जैसे हाँ। यहूदियों का दिन में 3 वक्त नमाज उन लोगों का फर्ज था, ठीक है, अच्छा, ये हमारे लिए मनसूख 5 वक्त, सिर्फ ठीक है। मनसूख वाली जो बात हो तो रही इसी है, तरह ये नहीं नहीं, एक कानून मिनट कानून पहले तो, कानून की बात हो रहा है, ठीक है। भाई उनके लिए अलग भाई कानून था, हमारे लिए अलग कानून है। सुन, सुनो, पहली बात तो सवाल ये नहीं है कानून अलग था या नहीं अलग था, आपसे ये सवाल नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी आपने जहां पे जो एक 2 नंबरी की है उसको पहले मैं सही करता हूं, बाद में फिर असल सवाल पे फिर से आऊंगा। आपने कहा यहूदियों के लिए अलग कानून था, ईसाइयों के लिए अलग था, फलानों के लिए अलग था, ढिमकानों के लिए अलग था। क्या शरीयत अलग अल्लाह था, ने? ठीक है। हाँ। शरीयत मतलब अल्लाह का जो एक अल्लाह है कॉन्सेप्ट जो है ये एक ही है, लेकिन जो जो निजम है थोड़ा अरे मतलब थोड़ा शरीयत बहुत में ही निजम वो अलग चेंजेस। अरे भाई, क्या उम्मते मोहम्मदिया यानी मोहम्मद साहब की जो शरीयत है उसमें अल्लाह ने रद्दो बदल किया या नहीं किया? है। क्या मोहम्मदी शरीयत में क्या रद्द बदल किया? पहले आप बोलो कि किया है या नहीं किया है। नहीं किया, 1400 साल पहले जो था वही नहीं, आज भी है। अगर मैं बता दूं कि किया है तो इस्लाम छोड़ोगे? अगर आप नहीं बता सकते हो, कहाँ से बताओगे? मैं बोल रहा हूं, मैं अभी, आप अपने मुंह से बोलेंगे। अगर मैं बता नहीं दूं और आप खुद नहीं इसका नहीं। जवाब देंगे तो क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? अगर अगर आप साबित नहीं कर सके तो आप इस्लाम में आओगे? अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो अभी का अभी मैं स्ट्रीम बंद हाँ, कर दूंगा,
ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। आप पहले भी मेरे साथ मतलब डिबेट किया था एक बार, मैं चैलेंज भी किया था, लेकिन आपने हाँ टीम से बाहर कर दिया था मेरे को, ठीक है। भाई, तो पहले भी तुमने आपने बोला था मैं चैलेंज इस बार अगर में आ किया जाऊंगा। रहेगा। एक मिनट, किस टॉपिक पे बात किए हाँ, थे? टॉपिक में बात किया था कुरान में क्रोमोसोम है या नहीं, मैंने तो साबित तुमने कर उसमें, दिया था, अरे आपने इस बाप टीम रे, से बाहर ही ये कर दिया। अलग लेवल का डंगर है रे भाई, कुरान में क्रोमोसोम। मैंने साबित कर अरे दिया था, तो डंगर, आपने अबे आपने निकाल डंगर, दिया था तुझे तो मुझे उससे। अभी लेना भी नहीं चाहिए था, तू इतना बड़ा डंगर है। लेकिन अभी हाँ जो है देखो, अभी मैं बताता हूँ। मोहम्मद साहब की शरीयत में रद्दो बदल नहीं हुआ है। तूने कहा शराब पहले हलाल था या नहीं था सर, मुसलमानों पे? हाँ। जब जब शरीयत आया ही नहीं था तब उन लोग मतलब जो मुसलमान नहीं हुए थे, जो कहाँ पे अगर मतलब कुरान जो में, एक मिनट, जो लोग कुरान रास्ता में, भटक गए थे। अबे सुन बे, क्या हाँ बोलो। कुरान में अल्लाह जो शराब के बारे में पहले आयतें उतार रहा है, क्या उसमें वो उसको हराम कह रहा है? अच्छा, मैं एक बात आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में अच्छा, नहीं घुस मीनवाइल जाए। एक मिनट, कोई साजिद चीज, साहब भी हमारे साथ कोई जुड़ सुनिए गए सुनिए हैं। सुनिए सुनिए। साजिद डिस्कनेक्ट हो गया। पहले ये बता कि शराब जो है, जब कुरान नाजिल हुआ था, क्या आते साथ ही शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया था? कुरान नाजिल होने से पहले वो लोग शराब पीते थे, तो उनके कुरान ऊपर एक ही नाजिल है साथ वो अभी, और दबाव क्या नहीं डाला। आते ही कुरान नाजिल है, चालू है, नुजूल उसका स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, क्योंकि कुरान का हाँ नुजूल तो रसूल जब नबी बने, पहली आयत जब जिब्राइल ने जब रसूलुल्लाह को भींचा था, पकड़ के झिंझोड़ा था, तो तभी से ही कुरान का नुजूल तो हो गया था, इकरा करके, है हाँ ना? कुरान के हाँ। नुजूल के बाद क्या शराबा कह रहे, सहाबा शराब पीते थे या नहीं पीते थे? शराब पीते थे, ठीक है। पीते थे, है ना? मतलब हाँ कुरान नाजिल हाँ हुआ है और उसको अभी हराम नहीं किया गया, राइट? हाँ, उसको हराम नहीं किएगा, धीरे धीरे हराम किया। मतलब एग्जैक्टली exactly. आप अगर 50 किलो, मतलब आप अगर 50 किलो, मतलब सुनिए सुनिए, मैं समझा सुन देता ले, हूँ, मैं समझा देता सुन हूँ। ले, नहीं सुन, मतलब कि कुरान का नुजूल भी स्टार्ट हो गया है, दीन भी चालू है, और अल्लाह ने शराब को हराम नहीं किया है। तो जब तक शराब हराम नहीं किया गया, क्या शराब हलाल थी या नहीं थी? वहां पे हराम हलाल नहीं थी, ये पहले जो आया क्या? सूत्रा उसमें कहा गया कि, अच्छा, पहले जो आया खाने की क्या सूत्रा क्या उसमें कैटेगरी कहा होती गया। है? एक मिनट, हाँ, खाने की क्या क्या कैटेगरी होती है? क्या खाने की कैटेगरी होती है? उसकी कैटेगरी, अभी अगर किसी को कुछ खाना है तो उसकी कैटेगरी क्या है? हलाल, हराम, और क्या क्या कैटेगरी है? आप कोई नशा करते हो, जो नशा करते हो आप एकदम से छोड़ नहीं सकता, उसको धीरे धीरे छोड़ सकता है, मेरा ठीक उस है, पे तो सवाल ही पहले ही नहीं है उन कि पर दबाव एकदम से नहीं डाला। छोड़। एक मिनट। नहीं, अच्छा पहले ही ठीक है, उन मैं पर दबाव इसको नहीं लेके डाला, चलता हूँ। पहले बोला, सुनिए एकदम सुनिए, से मैं समझा देता हमें, हूँ अरे आप भाई, शराब के बारे एक में। मिनट, एक मिनट, बकबक 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 करते रहोगे, जलेबी यहां से वहां। आप ये कह रहे हो कि एकदम से नहीं छोड़ सकता आदमी, ठीक है? इस पे दो सवाल बनते हैं, ठीक है? एक सवाल ये बनता है कि ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूं कि एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो जब तक अल्लाह ने हराम नहीं किया था, शराब हलाल थी या नहीं थी, उसका जवाब देना है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आ चुके हमारे आंखों के नूर, आ चुके, रोशनी मचा चुके, गर्मी में ठंडक ला चुके, मोमिनों की उलझन बढ़ा चुके, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन आ चुके। फर्शी वल्लाह सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है एडम साहब। ओ वल्लाह हबीबी, क्या बात है, गाने चल गए, गाने चल गए। यार आज दो दो बंगाली ने मेरे दिमाग का बी कर दिया, आज मैं खुद अपना आपा खो दे रहा हूँ। मैं अभी देख रहा था, मैं कह रहा था यार मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरा मतलब है गुस्सा साहिल खुद ही कर रहा है। यार दो बंगाली लोग ने अच्छा, मैं दिमाग एक खराब मेरी कर बात दिया। करूँ। अच्छा, सरफराज सरफराज नहीं, एक मिनट, पहले सवाल का जवाब दो अच्छा कि साहिल, जब, हाँ, सरफराज को पहले एक बात बता दूं, यार वो कल की जो ना स्ट्रीम है ना, वो मैं वो ये एक बात साइंस का जवाब नहीं साइंस दे एंड सकता कुरान ना, भी मुझे है थोड़ा बात अरे करने दो तो थोड़ा फिर जवाब रुकेगा। दूंगा। यार। तुम लोग के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, पॉपकॉर्न लोग?
कुछ सामने वाला बोल रहा है, थोड़ा रुक जा। कोई बेचैनी नहीं, बेचैनी कोई नहीं। तो चुप चुप हो जा भाई, आप तो बोलने मेहरबानी। नहीं देते, आप तो कान से बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, अरे सवाल कर रहे हो, सवाल का जवाब नहीं देने देते, आप बोलते जा रहे मेरे को क्या बोलो एडम साहब। मेरे को क्या नहीं, मैं कह रहा था वो जिसने क्रोमोसोम साबित करना है, कल की स्ट्रीम है साइंस एंड कुरान के ऊपर, हमारे चैनल पे 4 दिन से मैंने लगाया हुआ है उसका, साइंस एंड कुरान। साहिल साहब कल हम कुरान को साबित करेंगे कि साइंस है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी। तो मतलब जिसने कल फिर साइंस जलील होगा या कुरान जलील होगा? अब सर ये तो सुनने वाले की समझ के ऊपर है, हम तो साइंस और कुरान दिखाएंगे, साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहती है। वो लास्ट टाइम जो हमने बातें की थी हिस्टोरिकल, कुरान हिस्टोरिकली बहुत परफेक्ट है, लास्ट 4 हाँ चीजें हमने दिखाई थी। मैंने कहा था नेक्स्ट सैटरडे को उससे ज्यादा इनहेंस करेंगे, तो हिस्ट्री एंड साइंस को अब कंबाइन करेंगे, और साइंस हम साबित करेंगे कि कुरान में हिस्ट्री और साइंस जो है ना बड़ी शिद्दत से मौजूद है। तो इट्स लाइक अ पार्ट 2 ऑफ इट, बट मोर टुवर्ड्स द साइंटिफिक लेवल। लेकिन मुझे पता है हमारे मुसलमान भाई कुछ ज्यादा साइंटिफिक हो जाएंगे, तो वो जो क्रोमोसोम्स भाई ने साबित करने हैं वो कल आ जाए, हम कल आ जाए, साइंस कल आ के जाए। ऊपर बात करेंगे। सही। अच्छा, अब यार जितने लोग हैं हमारे मॉड साहब, वो कल के इसका लिंक जो है वो शेयर कर दे इधर, ताकि सारे लोग जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दे। कल की स्ट्रीम बड़े मजेदार होने वाली, और उसकी पहले वाली स्ट्रीम भी बड़ी जबरदस्त थी। हिस्टोरिकल एरर्स जो एडम साहब ने 4 पॉइंट बताए थे हम सबको, ये देखिए ये स्क्रीन पे भी आ गया है। आप अमित सभी भाई ने लोग स्क्रीन पे भी डाल दिया, वाह वाह वाह, लिंक अमित भी भाई शेयर क्या कर बात दो। ये लो, लिंक भी आ गया है, प्रेम जी ने शेयर किया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको ऑन करके रख ले, ताकि मिस ना हो कल की स्ट्रीम। ये लीजिए, यहाँ अमित साहब ने यहाँ भी डाल दिया है। साजिद साहब की भी एंट्री हुई, सेकंड टाइम डिस्कनेक्ट हो गए थे। साजिद साहब आपका भी वेलकम है। थैंक यू वेरी मच यार, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है और अभी भी आप लोगों की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। तुम अच्छा वाईफाई नहीं लेती है, इस वजह से होती है। हाय अल्लाह, मैं तो इतनी महंगी वाईफाई लेकर बैठी। अच्छा साजिद साहब, ये सरफराज से पहले डिस्कशन इसको खत्म करते हैं, ये क्रोमोसोम वाले को। सरफराज, हाँ मेरा बिल्कुल। सवाल आपसे फिर से वही है कि कुरान जो है वो नुजूल होना स्टार्ट हो गया है, अबे कहाँ चले गया, गायब हो गया है क्रोमोसोम। ओके, आजाद रंगरेज साहब, हेलो आजाद रंगरेज हेलो, जी भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है भाई? अच्छा थोड़ा सा रुको आप, सरफराज फिर से आ गया है, पहले इससे मैं डिस्कशन कंप्लीट करता हूं, बाद में हम आपको लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ सरफराज साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि कुरान का नुजूल भी शुरू हो चुका है, नबी भी बन चुके हैं रसूलुल्लाह, और शराब अभी हराम नहीं किया गया। जब तक शराब हराम नहीं किया गया, क्या मुसलमानों के लिए, सहाबाओं के लिए, रसूलुल्लाह के लिए शराब हलाल थी या हराम थी? जी, ना हराम थे ना हलाल थे। कौन सी कैटेगरी में था? कुरान नाजिल होने से पहले वो लोग शराब पीता था, ठीक है, तो उस अबे उनको अभी धीरे धीरे बंद किया गाली गया। पहले खाएगा कहा गया, सरफराज, पहले कहा सरफराज बीडी के, मैंने क्या कहा, तुम्हारे फरिश्ते ने, जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को झंझोड़ दिया, पहली आयत भी नाजिल हो गई। अब कुरान की आयत शराब पे हराम होने की कोई नहीं आई है। रसूलुल्लाह की रिसालत, नबूवत स्टार्ट हो चुकी है, तो कुरान से पहले का मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं आपसे, ठीक है? रिसालत के दौरान का सवाल कर रहा हूं, नबूवत के दौरान का सवाल कर रहा हूं, कुरान का नुजूल शुरू है उसके दौरान का सवाल कर रहा हूं। जब तक हराम नहीं हुई, मुसलमानों पे हलाल थी या हराम थी? आपने कहा ना हलाल थी ना हराम थी, किस कैटेगरी में थी वो आपने जवाब देना है। मैं बोल रहा हूँ वो लोग पीता था, ठीक है। हलाल थी या हराम थी? अच्छा, यहाँ हलाल या हराम की बात ही नहीं आएगी जब तक बंद नहीं किया गया। हराम कब किया गया? कुरान कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में नाजिल किस हुआ, तो कैटेगरी धीरे में धीरे था? बंद किया गया ना। हलाल हर नहीं बुराई,
अगर नहीं है तो किस कैटेगरी में आती है वो चीज? जो लोग रास्ता भटक जाता है उनके लिए हराम और हलाल की क्या समझदारी है, मुझे बताओ। इस्लाम के लिहाज से पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सहाबा, अच्छा मतलब तुम्हारे सहाबा जो है वो भटके हुए थे जब शराब पी रहे थे? हाँ तो भटके हुए थे ना। मतलब आप मुसलमान किस होते हुए भी कैटेगरी में है, भटके हुए मुझे थे ये वो लोग? बताओ। मुझे आप बताओ, आप किस कैटेगरी अली में, भटका आपके हुआ लिए था। कौन शराब हलाल है या हराम है, मुझे बताओ। एक आपके मिनट लिए में शराब एक हलाल सरफराज है या सरफराज हराम है? सरफराज सरफराज मैं सरफराज मैं सवाल कर रहा हूँ, सरफराज आपके लिए शराब हलाल है सरफराज या हराम है? सरफराज सहाबा जो पी रहे थे मुसलमान होते हुए उसमें अली भी थे। अली भी भटके हुए थे? जरूर भटके हुए थे, सभी लोग रास्ता भटके हुए थे। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, उमर भटका हुआ था, नबी माशाअल्लाह। को छोड़। भटके हुए साहबा, हाय हाय हाय। फातिमा सब के अंधेरा में शौहर थे, भटक गए थे, हसन यार हुसैन के तेरी सब अब्बा भटक अंधेरे बोटी में गए थे, थे। सब अंधेरे में थे, किसी बरेलवी या सब शिया अंधेरे के में थे, हाथ भी ठीक लग है। जाना, तेरी बोटी बोटी कर देंगे। अगर किसी सब शिया के हाथ अंधेरे ये में लग थे। गया क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ सब लोग अंधेरे में थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे बाहर आया अंधेरे से, ठीक है। मतलब हुसैन के इस्लाम अब्बा कबूल भटके थे। करके भी सब अंधेरे में थे? मुझे आप बताओ। नहीं नहीं, अच्छा आप तो अभी रसूलुल्लाह इस्लाम भी में नहीं भटके हो ना, हुए थे ठीक क्या? है। रसूलुल्लाह भी तो पीते थे ना शराब? एडम कहाँ साहब ने तो पीते थे? बताया हुआ है। नहीं, आप सवाल से क्यों भाग रहे हो, आप तो इस्लाम से बाहर है ना, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपके लिए नहीं, शराब इस्लाम पे हलाल सवाल है हो या रहा है हराम ना है? भाई। नहीं, आपसे सवाल सवाल कर इस्लाम रहा पे हूँ हो मैं। रहा है। सवाल 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 इस्लाम इस्लाम पे पे हो हो रहा रहा है। है, तो मेरा भी हाथ बन रहा है कि आपसे मैं एक सवाल पूछूं, ठीक जब है। इस्लाम पे आप अगर डिस्कशन इस खत्म सवाल हो का जवाब जाएगा दो तो मैं भाई, इस्लाम से बात करूंगा। भाई जब इस्लाम पे डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना तब आप मेरे ऊपर सवाल कर लेना। नहीं, आप मैं पहले आपके ऊपर सवाल करूंगा, उसके बाद मैं इस्लाम से बात करूंगा, ठीक है। आप मुझे नहीं बताओ, आपके लिए शराब नहीं, हलाल है या हराम है? आप यहाँ पे आके आप अपनी नहीं चला सकते। जो क्यों नहीं चला डिस्कशन सकते? का आप फॉर्मेट इस्लाम है, पर बात करने आए हो, आप इस्लाम पर जो बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल का भी जवाब दो ना, तो मुझे इस्लाम आज अब इस्लाम का जो इस्लाम पे जवाब है वो मुझे डिस्कशन, देने में सरफराज, आसानी होगा, जब आप अपना जब सवाल का इस्लाम जवाब पे, दो। पक पक मत कर यार, जब इस्लाम पे डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना तब आप जो है फिर मेरे ऊपर सवाल कर लेना, मैं मौका दूंगा आपको, ठीक है। अभी आपने तो जो मैं ये कहा है, नहीं। यार रुक जा यार। अभी आपने तो एक चीज कह दी है कि हजरत अली और बाकी सहाबा ये सारे जो है वो हरा मतलब भटके हुए थे। अच्छा ये जो आपने कहा है कि हलाल और हराम की कैटेगरी के अलावा भी कोई कैटेगरी है जो कुछ नहीं होती है, इसकी दलील दे दे। ये कहाँ से लेके आया आप? फिर वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके लिए हलाल है या हराम है? भाई मेरे लिए तो इस्लाम मेरे जूते की नोक के नीचे वाली चीज है। मैं तो इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब की बात कर रहा हूँ, इस्लाम का शराब की बात हलाल कर रहा हूँ, हराम जो है, शराब की बात सुन कर ले, रहा हूँ। इस्लाम का हलाल हराम ये मेरे ऊपर फिट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं इस्लाम को अपनी जूते की नोक के नीचे को रखता हूं, ठीक है। तो इस्लाम के हवाले से मेरे से सवाल अब नहीं करना। मैं किस चीज को क्या मानता हूं क्या नहीं मानता हूं वो आप बाद में सवाल करना। अभी फिलहाल आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं, उसका आपको जवाब देना है। आपने कहा कि वो लोग जो है वो भटके हुए थे, ठीक है, आपकी बात आ गई। लेकिन हलाल और हराम के अलावा कौन सी कैटेगरी थी और हलाल हराम होता ही नहीं था, ये आपने कुरान और हदीस से बताना है कि ये कैटेगरी आप कहां से लेके आए। जी। मैं बोल रहा हूँ वो लोग अंधेरे में थे, ठीक है, वो लोगों के लिए सब अंधेरे हलाल, से मेरे को मतलब लेना देना नहीं है, सब सही था, अंधेरे से लेना उनके देना लिए नहीं है, सब मुझे सही ये था। लेना देना है कि जब मैं तक बोल कोई रहा हूँ, चीज हराम ना की जाए और कुरान में उसके फायदे भी बताए जाए कि इसमें फायदा है, तब तक वो चीज हलाल है या हराम है। हाँ, जैसे जैसे आप इस्लाम से बाहर हो, आपके लिए कोई चीज ना हलाल है ना कोई हराम है, आपके लिए सब सही है, ठीक है। लेकिन वो तो इस्लाम उसी के तरह अंदर उन थे, लोगों के लिए भी। हाँ। वो तो इस्लाम हाँ, के अंदर थे, जब शराब पी रहे थे तब इस्लाम के अंदर थे। तो उन लोग धीरे धीरे आए ना, एक ही साथ में एक बच्चे के वैसे हाँ अगर लेकिन 10 किलो इस्लाम रख के दोगे तो अंदर वो थे ले ना ले तो नहीं ले जा उनके लिए, सकता। पचास सरफराज किलो अगर रख देखो, दोगे तो वो नहीं ले जा सरफराज सकता। सरफराज सरफराज देखो, अगर वो नॉन मुस्लिम होते हुए पीते ना तो आप पे सवाल नहीं उठता। सवाल आप पे इस वजह से उठ रहा है क्योंकि वो मुसलमान हो चुके थे और उसके बाद पी रहे थे। बल्कि अली ने तो पीते पीते नमाज भी पढ़ने के लिए चले गए। वहां पे अल्लाह ने कहा कि भाई जब शराब पियो तो नमाज के करीब नहीं जाओ। ला अब तकरबु ये लोग सलात व इस्लाम अंतुम में, सुकारा। हाँ, अब यहाँ पे
आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो इस्लाम में होने वाले के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में जब आ जाते हो तो आपके लिए चीजें हलाल होती है या हराम होती है। तो जब तक हराम नहीं हुई थी तब तक वो किस कैटेगरी में थी शराब, उसका जवाब आपने देना है। हम काफिरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अली हाँ और बाकी सहाबा जो शराब पी रहे थे वो अब मुसलमान हो चुके थे। हाँ ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, जैसे एक गैर मुस्लिम जब इस्लाम में आता है तो एकदम से पूरा वो इस्लाम मतलब फॉलो नहीं करता है, धीरे धीरे फॉलो अच्छा करता है, धीरे धीरे अच्छा जानकारी अच्छा, करता एक है, मिनट धीरे एक मिनट धीरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। मैं आपकी मिसाल लेता हूँ। एक मान लो, तरह से बुराई छोड़ता है और यार अच्छाई एक मिनट मतलब रुक, कबूल करता है। रुक। मान ले कि एक शराबी गैर मुस्लिम अब इस्लाम कबूल करता है, क्या उसके लिए शराब हलाल है या हराम है? हाँ, उसको बताएंगे कि शराब इस्लाम में हलाल है, वो धीरे धीरे क्या? छोड़ने की हाँ, कोशिश करेगा, ठीक है, उसी तरह। हलाल ना बताएंगे। ना 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 ना, एक मुसलमान जो, एक गैर मुस्लिम जो शराबी था, अब वो इस्लाम कलमा पढ़ लेता है, क्या अब उसके लिए शराब हलाल है या हराम है? हम उसको बताएंगे कि इस्लाम में शराब जो है ये हराम है, आप जितना जल्दी हो हराम सके है। इसको छोड़ो। हराम हाँ, है ना, इसको मतलब छोड़ने की इसको छोड़। रुक रे, आगे नहीं बढ़ना है। आपने कहा कि हराम है, अब वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़े या ज्यादा ज्यादा करके छोड़े, जब तक वो शराब पिएगा वो हराम काम कर रहा है। मानते हो आप इस बात को? हाँ, मानता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जब इस्लाम में आएगा उसको पूरे के पूरे रूल्स उस पे इस्लाम के अप्लाई होंगे, हलाल और हराम के। सूरज जुमार की 53 आयत में बोल रहा है अल्लाह कि जिन लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया उनको कह दो कि अल्लाह की रहमत से निराश ना हो, मतलब नहीं नहीं, निराश ये मतलब अल्लाह की भाई, रहमत से बाहर निराश ना हो, होने ठीक का है। ये मतलब नहीं है, अल्लाह तो एक मिनट हर एक मिनट, गुनाह माफ। नहीं, निराश होने का ये मतलब नहीं है कि कोई शराबी अगर इस्लाम में आ रहा है तो उसके लिए शराब हलाल हो जाएगी, ये बात नहीं है। यहाँ पे हलाल और हराम, एक इंसान जब मुसलमान हो जाएगा तो उसके ऊपर हर वो चीज जो अल्लाह ने हराम की है, इस्लाम ने हराम की है, वो हराम हो जाएगी। अब उसको आदत थी या गैर आदत थी उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से ये जो मुसलमान सहाबा जो शराब पी रहे थे, उनके लिए शराब हलाल थी या हराम थी जब तक के हराम होने की आयत नहीं आई, ये सवाल कर रहा हूं आपसे। जब तक कि उनके लिए आयत नहीं आया हराम की, ठीक है, उन लोग पी रहा था, लेकिन उनके लिए ना हलाल थे ना हराम थे, ठीक है, वो पीता था, ये वो कहां से आदत लेकर, थी ये उनको, इसकी ठीक है। दलील दो, इसकी दलील दो, इसकी हाँ, दलील दो, इसकी दलील दो। इसकी दलील में उनके कहाँ लिए ना से लेके हलाल आऊँ? था ना इसकी हराम था, दलील इसकी दलील दो। नहीं नहीं इसकी साहिल, इसकी दलील मांगने की बजाय इसका साहिल सीधे दलील बोल में रहे कहाँ से ले आऊँ? हैं, ना हलाल थी ना हराम थी, दैट्स ये स्टूपिड। उनका आदत हर है। चीज इस्लाम में एग्जैक्टली या तो हलाल होती स्टूपिडिटी है है, या हराम होती है। वो लाइक मैं बोल हलाल चुका और है मैडम ये साहब। हराम तो के अलावा पहले की किसी भी बात चीज हो नहीं रहा है होती। ना, जब जब कुरान की आयत उतर रहा था तब की बात हो रहा है ना, तो एक ही दम से तो पूरा आयत नहीं उतरा, धीरे धीरे तो उतरा तब है, तक ठीक है, हलाल धीरे थी धीरे या हर नहीं चीज थी? बंद किया गया है। अरे भाई, तब तक हलाल धीरे थी या धीरे हर नहीं थी? चीज, तब पूरा, जितने, मैं बोल रहा हूँ, जितने बुराई था सारे धीरे धीरे बंद किया गया है, ठीक है, जैसे मद जब जीना तक बंद और नहीं सूद, किया ये सब तब तक धीरे धीरे अलाउड बंद थी किया या गया है, नहीं थी? ठीक है। अलाउ थे उन लोगों के लिए, तो अलाउ इसका तो मतलब कोई हलाल दलील थी नहीं ना, होगा ना। हलाल थी ना। मैं हलाल हलाल क्यों कहूंगा? मैं इसका कोई दलील क्या मैं नहीं कहोगे दे उसको? सकता, लेकिन बाद में वो जब वो बाद में कैटेगरी जब पूरा बताओ दिन जिसमें, उतर गया वो बंद हो गया। सरफराज, सरफराज, तुमने कहा ना हलाल थी ना हराम थी, ठीक है, ये इसकी दलील दे दो कि जब सहाबा जो है वो शराब पी रहे थे ना, उन पे वो हलाल थी ना हराम थी, कोई कैटेगरी में नहीं आ रहा था, इसकी दलील दो। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब कुरान नहीं उतरा था, जब वो कुरान उतरने से पहले उन लोगों के लिए हराम थी या हलाल थी? जब इस्लाम था जब ही कुरान की नहीं आयत तो आई जाहिर नहीं। सी, हाँ, जब इस्लाम था सुन ही मेरी नहीं। बात, सुन लेगा, हाँ, जवाब ले। जब इस्लाम था ही नहीं तो ना हलाल किसी पे होगा ना हराम किसी पे होगा, हलाल और तो हराम फिर उस वही पे जवाब होगा वही जो, जवाब में वही जवाब सुन ले पहले, हलाल और हराम उस पे होगा जो मुसलमान बनेगा, जो दिमागी अपंग बनेगा, जो इस्लाम को कबूल करेगा, उस पे हलाल और हराम होगा। चीजें या तो हलाल होगी या तो हराम होगी।
इसीलिए आप तो सूर्य बकरा के 208 में अल्लाह कहता है, ईमान लाने वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, ये नहीं कि थोड़ा आना एग्जैक्टली है थोड़ा नहीं आना है। हाँ, 2 की 208 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जी। बहुत जबरदस्त। तो इस्लाम से पहले की आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, इस्लाम में आने के बाद जो चीजें आपके ऊपर है या तो हलाल है या तो हराम है, ठीक है। शराब जब तक हराम नहीं हुई थी किस कैटेगरी में थी, वो कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी और उसकी दलील देना पड़ेगा। ये लास्ट मौका है, उसके बाद में आपको पहले जैसा आपको अच्छा, भगा दिया गया था, इस बार भी भगा दिया जाएगा। आप ऐसे सवाल कर रहे हो जो मेरे पास दलील है ही नहीं, जिसका कोई दलील है ही नहीं। हाँ, आपके पास दलील नहीं, आपके पास जो है ना चालाकी है, आपको अच्छे से मालूम नहीं, है चालाकी वो कोई अल्लाह ने उसको हराम नहीं की थी। जो चीज हराम नहीं है वो हलाल है आपके लिए। जो चीज हराम नहीं है वो सारी चीजें आपके ऊपर हलाल है। तो जब शराब हराम नहीं की थी वो शराब हलाल थी, यानी शरीयत में मोहम्मद साहब की ही शरीयत में चेंजेस हुए हैं। पहले हलाल थी शराब, बाद में उसको हराम किया गया। तो आप जो यहूदी वाला जो चक्कर चला रहे थे यहां पे आपका फेल हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद साहब की शरीयत में ही कानून जो है वो बदले है। और अल्लाह कह रहा है जैसे कि मुझे जब किसी चीज को मनसूख करना होता है तो उसके या भुलाना होता है तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत को मैं नाजिल करता हूं। जब आपके पास दलील आ जाएगी कि वो किस कैटेगरी में थी सरफराज साहब, सुनिए फिर आप सुनिए ज्वाइन कर लेना। सुनिए सुनिए, मेरे को जवाब देने ही नहीं देता है आप, ठीक है। मेरे को पूरी तरह से 1 मिनट टाइम बिना दो, मैं रेफरेंस आपका के हम सवाल का जवाब, जवाब दे बिना देता हूँ, रेफरेंस के ठीक है। हम नहीं बोलने देते। मैं बिना रेफरेंस की नहीं, मैं बिना रेफरेंस की नहीं, कुरान की 3 आयत है, ठीक है, जिसमें शराब ये पहले कहा गया कि शराब में फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है। बाद में हाँ, कहा गया शराब तुम ना अच्छा, पियो तो जब ये अच्छा है, फायदा ठीक बताया है। गया तब हलाल बाद थी या हराम थी फिर शराब? लास्ट में एक कहा मिनट गया एक मिनट एकदम एक से मिनट, बंद कर दिया। सरफराज ये सरफराज चीज अगर किसी को सरफराज आदत है वो एकदम से सरफराज पूरा छोड़ नहीं सकता, ठीक। रुक जा, एक बात कही ना, उस पे ही सवाल है मेरा। जब अल्लाह ने कहा ना कि इसमें फायदा भी है नुकसान भी है, फायदा कम नुकसान ज्यादा है, तब ये शराब हलाल थी या हराम थी? मैं बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे बंद किया गया। आप अगर किसी बच्चे को मेरा स्कूल में सवाल भेजे का तो जवाब एकदम नहीं दे रहे पूरा सेम आप तो कि बोल नहीं दिए जब तो। अल्लाह ये कह रहा है कि शराब में फायदा भी है नुकसान भी है, तब शराब हलाल थी या हराम थी? हम्म। जब अल्लाह ये कह रहा है कि शराब में फायदा भी है नुकसान भी है, तब शराब हलाल थी या हराम थी? ये उन लोगों की आदत थी, ठीक है। जाबे भाई ये रुके रुके साहिल साहब, उनकी हाँ, आदत तो बुतों को पूजना भी था, तो वो अचानक से हराम क्यों किया गया? क्या हाँ, इसका जवाब दो। कोई नॉन उसी मोमिन उसी इस्लाम अगर तरह लेकर आता है तो उससे सुने सुने उसी बे सुने, तरह रुके रुके रुके, अगर कोई नॉन मोमिन इस्लाम लेकर आता है तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि हाँ आप बुत परस्ती कर सकते हैं, शिर्क कर सकते हैं, धीमे धीमे आपकी आदत छूट जाएगी? इसका जवाब दें कि फौरन छोड़ना है उसको। अच्छा, कोई कोई चीज अगर हराम ना हो तो उसको मतलब बंद क्यों करता है? वो हराम थी इसीलिए तो उसको अगर कोई बंद किया नॉन गया, मोमिन ठीक है। इस्लाम लेकर आता है तो उसको शिर्क फौरन छोड़ना है या रफ्ता रफ्ता? अगर वो बुतों की परस्तिश करता है तो फौरन उसको छोड़ना है या रफ्ता रफ्ता धीमे धीमे उसकी आदत फिर डालनी उसको अरे है? बुतों की बताएंगे तो कि बात छोड़ ठीक दो, है। एक मिनट सरफराज रुक जा। अपना साजिद, बुत की बात तो छोड़ दे भाई। आज की तारीख में एक कट्टर शराबी भी अगर इस्लाम कबूल करेगा तो उसको फौरी तौर पे शराब छोड़ना है। तो ये अल्लाह कौन दो। बोला थोड़ी देर में छोड़ना है? उसको अच्छा, धीरे कैसे धीरे छोड़ना है? छोड़ने को आहिस्ता बोल रहा है, आहिस्ता? ठीक है। हाँ, धीरे धीरे, जिस तरह धीरे धीरे। कुरान की आयत नाजिल हुआ एक मिनट उसी एक मिनट तरह एक उसको मिनट एक छोड़ना मिनट है। एक मिनट एक, अरे इतना बड़ा ये झूठा और दगाबाज है। ये कहाँ अल्लाह के रसूल की एक हदीस बता दे कि जो नया मुसलमान होगा शराब हराम होने के बाद उसके लिए शराब पीना हलाल हो जाएगा जब तक कि उसकी आदत ना छूट जाए। एक ही बार से आप दबाव नहीं डाल सकते, इसीलिए कुरान की 3 आयत होती ये है। तू जो पहले बोल रहा दबाव है नहीं कि डाला, तुम्हारे पहले बंद रसूल नहीं ने किया, और अल्लाह ने ठीक है। कहा, पहले थोड़ा डाला, पहले 25 डाला, फिर 50 डाला। अभी तूने खुद ये बात बोली थी कि जो अभी नया मुसलमान बनेगा उसके लिए शराब हराम ही होगा। यानी तू ये कह रहा है कि नया शराबी के लिए हराम काम अलाउड है, हराम काम हलाल हो जाएगा? इसका जवाब दे। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए हलाल नहीं होगा, गुनाह होगा, ठीक है, लेकिन ईमान नहीं जाएगी तो उसमें। क्या अगर गुनाह कोई का काम मुसलमान करना शराब अलाउड पिए है? तो वो गुनाह होगा, ठीक है।
तो ईमान गुनाह का नहीं काम जाएगी, करना ईमान अलाउड फिर है? भी बचा रहेगी। क्या गुनाह का काम क्या करने की परमिशन है आपको? परमिशन नहीं है? अगर आप किसी देश में रह रहे हो, देश में तो जब परमिशन नहीं है, वो चीज हराम है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसको ये अलाउड है कि धीरे धीरे छोड़े? आप खुद, आपकी स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हो परमिशन नहीं है, आप कह रहे हो हलाल नहीं है, हराम है, फिर आप कह रहे हो कि उसको अलाउड है, वो धीरे धीरे छोड़े। ये बात आपस में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। आप दिमागी अपंग हो क्या सरफराज साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिमाग क्या होगा, आप समझ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी देश में रह रहे हो, ठीक है, देश में किसी को कत्ल करना हराम है, देश के कानून के मतलब देश का जो कानून है, अगर किसी को कत्ल करना मना है, अगर आप किसी को कत्ल कर दिया तो देश आपको क्या करेगी बताओ? तो देश के हिसाब मतलब से सजा कत्ल देगी। करना ठीक नहीं है, देश, हाँ, देश के हिसाब से कत्ल करना ठीक नहीं है, ठीक है। हम्म। तो उसी तरह इस्लाम में धीरे धीरे कानून लागू किया गया, ठीक है। बस अरे भाई मेरे, अब एक मिनट, अब जो तेरे मानता लिए नहीं, एक अब जो लास्ट ट्राई मान, करता हूँ रे दिमागी अपंग, तेरे लिए एक लास्ट ट्राई करता हूँ। एक मिनट रुक जा, हथियार निकालने दे मुझे। हथियार साले निकाले, हथियार सारे के निकाल दे। सारे ये लोग जो है ना, पूरे के पूरे दिमागी अपंगी लगता पैदा होते हैं इस्लाम के साथ। सरफराज, एक एक सवाल का जवाब देना, ठीक है? टाइम देना पड़ेगा। हाँ, टाइम दूंगा, टेंशन मत ले। एक शराबी काफिर अब मुसलमान हो गया, ठीक है? क्या इसके लिए मुसलमान होने के बाद शराब हलाल है या हराम है? क्या है? हाँ, हेलो। हलाल है, हराम है? शराब पीना तो हर मुसलमानों के लिए हराम है, ठीक है, फिर भी तो बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं, ठीक है। सवाल वो नहीं है तो सरफराज, उनको एक ही सरफराज, बार से मैं बोल रहा सरफराज, हूँ मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक शराबी काफिर अब मुसलमान हो गया, क्या इसके लिए मुसलमान होने के बाद शराब हलाल है या हराम है? सिर्फ इसका जवाब देना है आपने। मुसलमान गाड़ मरवाता है, मुसलमान जाके रंडीबाजी करता है, मुसलमान जाके कुछ और करता है, ये सवाल नहीं है आपसे। मुसलमान बहुत कुछ करता है, वो सवाल आपसे नहीं है। आपसे सिर्फ सवाल इतना है कि इस्लाम की रूह से उसके ऊपर वो चीज हलाल है या हराम है, ये चीज आपने बताना है। जी। आप अंधभक्तों की तलवे चाटते चाटते ना खुद अंधे हो गए हो, ठीक है। कितना आप हरामी अंधभक्त की बंदा है तलवे यार ये। चाटते चाटते अबे खुद यस या अंधे नो हो गए वो हो, बताना। ठीक है। अबे सिंपल सा मैं जवाब है, तू मैं दे नहीं जवाब सकता दे रहा हराम हूँ, है या हलाल मैं है? जवाब दे रहा हूँ, हाँ तो मैं जवाब दे, जवाब यस दे या रहा हूँ। नो। तुम्हारी दिमाग, तुम्हारे भेजे में नहीं। ये सवाल आपसे नहीं है, आपसे सिंपल का सा सवाल है। मुसलमान क्या करता है वो आपसे सवाल किया ही नहीं गया है। इस्लाम क्या कहता है वो आपसे सवाल किया गया। इसी वजह से मैं नोटपैड लाया, ताकि तेरा हरामीपन और तू कितना बड़ा दिमागी अपंग है ये लोगों को पता चले कि तुम किस तरीके से सवाल से भागते हो और उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ तुम्हारे बाप बैठे हैं, तुम्हारे बापों के बाप बैठे हैं, और हमको पता है कि तुम कितने, तुम्हारे अंदर हरामीपन है। और एक मैं भी नहीं, देख रहा 3 बाप। हूँ कि गुस्सा मैं नहीं कर रहा, साहिल कर रहा है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कैरी ऑन, कैरी ऑन। नहीं हम लोग खामोश रहते हैं, साहिल भी मजा ले रहे हैं। अरे इससे सवाल क्या कर रहा हूँ, ये बोल रहा मुसलमान गाड़ मरवाता है, मुसलमान जाके जुआ खेलता है। तेरे ऊपर मुसलमान क्या करता है ये सवाल ही नहीं है भाई, बात इस्लाम की हो रही है। यार ये दो बंगाली लोग ने आज कसम से यार, सरफराज लास्ट चांस है, उसके बाद तुझे मैं परमानेंट यहां से ब्लॉक कर दूंगा। क्रोमोसोम वाले अभी खुद लोग समझ रहे होंगे कि तू कुरान में क्रोमोसोम कहां से लाया होगा। तेरे लिए लास्ट मौका है, जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। जो सवाल नहीं कर रहा हूं उसका जवाब मुझे नहीं चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक शराबी काफिर अब मुसलमान हो गया, क्या इसके लिए मुसलमान होने के बाद शराब हलाल है या हराम है? जब वो मुसलमान हो जाएगा तो उनके लिए हराम है, ठीक है। कुरान के हराम। आयत कह रहे हैं कंटिन्यू। उनके लिए शराब हराम है, ठीक है। और हराम। अगर वो फिर हराम भी है। पिए, फिर भी अगर वो अरे पिए, रुक, अरे ट्रक में ब्रेक लगा यार अपने, बगैर रुक तो ब्रेक के सही। ट्रक लग। हाँ, ब्रेक लगा। हराम है मतलब प्रोहिबिटेड, बिटेड। और इसको और सिंपल अगर समझना है, नॉट अलाउड, ठीक है? नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड।
क्या इस्लाम जैसे सहाबाओं को इजाजत दिया था शुरू में शराब पीने की और बाद में हराम किया, क्या उस तरीके से ये शराबी काफिर जो अब मुसलमान हुआ है उसके लिए इस्लाम ऑप्शन देता है? पहले पी लो, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना। हाँ, पहले मुझे ये बताओ कहाँ पर वो मतलब इजाजत दिया था, कौन सी आयत में कहा कि शराब पियो तुम लोग? जब तक इसका हराम रेफरेंस। नहीं होगी इस्लाम में चीजें, वो आप पे हाँ तो इसका अलाउड है, इसका हलाल है रेफरेंस वो दो आप। ना, क्या? इसका रेफरेंस दो कि कहाँ पर कुरान की आयत में कि कहाँ पर कहा गया है कि तुम लोग शराब पियो बोल के? शराब पियो आपने नहीं बोल लिखा रहा हूं मैं, अभी। शराब पीने की इजाजत है बोल रहा हूं। हाँ, तो कहाँ पर इजाजत दिया, कहाँ पर कहा गया, अच्छा, कुरान की एक कौन सी मिनट, आयत में एक कहा गया है कि शराब की इजाजत मिनट, एक दिया है? मिनट, एक मिनट, एक मिनट, साहिल एक भाई मिनट, अगर शराब की जगह सुअर एक लगा दे वहां पे, नहीं नहीं, मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप कंप्यूटर चलाते हो? नहीं, कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाता हूँ। क्या आपको इस्लाम में इजाजत है मोबाइल चलाने की? मोबाइल चलाने की इस्लाम में इजाजत है, अपने काम के लिए है। कुरान से बता। रुक जाओ, अब ये हाँ, थोड़ा रुक जा, रुक जा। मैंने जब इसको नहीं पूछा, आपने अभी लिखा क्या? है, मैंने रुक कहा जा, ही नहीं। रुक। मैं बोला ना तुम लोग के बाप के भी बाप है हम लोग। मैंने इसको पूछा क्या इस्लाम में इसको मोबाइल चलाने की इजाजत है? इसने क्या जवाब दिया दोस्तों? है। मुझे अब ये कुरान से बताएगा कि मोबाइल चलाने की इजाजत इसको दी गई है। हाँ भाई, हवाला दे। जिहादी, हेलो, अब तुमने खुद यहाँ पे तुम्हारे रिकॉर्ड हुआ बाप है, तुमने कहा इस्लाम में तुम्हारे बाप तुझे आया है, इजाजत है। सवाल से क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे बाप आया है, ये सवाल अभी से क्यों तूने भाग रहे हो आप? रस, अभी तूने इस चीज का नहीं, जवाब दिया है जो कि इस्लाम आपने तुमको आपने मोबाइल चलाने की बोला कि इजाजत है। शराब की कुरान इजाजत से दिया है, बता कि तो अल्लाह कहाँ ने पर तुझे दिया है? कहाँ इजाजत दिया है मोबाइल चलाने की? 1400 साल पहले पूरा मोबाइल नहीं था, लेकिन शराब था, ठीक है, शराब की बात हो रहा है, ठीक है। जो आपने काम के ये लिए जो हथियार है वो इसका आप। मतलब ये हुआ, सरफराज जिहादी दिमागी अपंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आप पे हराम नहीं है वो आपके लिए अलाउड है, आपको उसकी इजाजत है। ये इस्लाम का उसूल है। इसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिकली हर चीज नाम ले लेके कुरान मेंशन करेगा कि आपके लिए जो है वो दाल अलाउड है। अच्छा चल, और एक चीज का मैं बोलता हूं, चलो। इसने एक अभी आर्ग्यूमेंट ये दिया कि मोबाइल मोबाइल उस दौर पे मौजूद नहीं था, इस वजह से उसका नाम नहीं मेंशन है। चलो मैं इसके साथ और एक खेलता हूं। क्या मसूर की दाल खाना हलाल है या हराम है? क्या इसकी आपको इजाजत है या नहीं है? आप ये अंधभक्त की तरह क्या सवाल कर रहे हो? जो सवाल अबे, किया आपने, बोला आपने अबे लिखा इधर अंत कि नमाजी इजाजत दिया है, तो कहाँ और पर दिया दिमागी है अपंग, इजाजत? दिमागी अपंग। क्या आप मसूर जो की सवाल दाल, किया, सवाल पे एक सवाल मिनट, किए जा रहे हो आप, एक एक सवाल से मिनट, क्यों नहीं क्या रुक रहे? मसूर सवाल की पे दाल सवाल खाना, करके क्यों भाग रहे हो? क्या मसूर की दाल खाना हलाल है या हराम है? आप नहीं नहीं, आप सवाल करके क्यों भाग रहे हैं? अपने बाप को सामने क्या देखकर मस आप भाई सवाल तू पर भाग सवाल रहा है, किए जा रहे हो, आप तू फालतू भाग सवाल रहा है, कर रहे हो। ये कोई तू सवाल नहीं भाग रहा है। हुआ, क्या ये कोई मसूर की सवाल दाल नहीं खाना हलाल है या है, हराम है? अपने बाप को देखकर आप भाग रहे हो, ठीक? लास्ट चांस है, अब तुझे निकाल दिया जाएगा। क्या मसूर की दाल खाना हलाल है या हराम है? क्या इसकी इजाजत है या नहीं है? अच्छा आप बताइए, आपके लिए हलाल है ना हराम है? आप बताइए। अबे मैंने बोला ना, मेरे लिए तो इस्लामी मेरे जूते की जो उसका वो रहता है ना, तो सोल, आप अंधभक्त की उसके तलबी नीचे है। कर रहे हो ना, इसलिए मेरे से आप बार बार इस्लाम का मत पूछ, वरना तेरे को तकलीफ होगी।
अरे ये आर्गुमेंट आपका सुनकर, आप की मिसाल सुनकर उसके पिछवाड़े से खुद ही मसूर की दाल का 2-3 दाना छटक गया होगा, तो रहने दें, वो पीला दाना निकला होगा एक साथ। लेकिन भाई अगर आप बताएं, मसूर की दाल पता नहीं उस वक्त थी या नहीं थी, हालांकि रही होगी। आप ये बताएं, नमाज यार पढ़ते जाहिर सी वक्त, बात है बस। हाँ हाँ, लेकिन ये बताएं भाई, नमाज पढ़ते पढ़ते आंख खुजा सकते हैं क्या? लिखा है? वेरी स्ट्रेंज बात है कि आप इतना टाइम इस बंदे के साथ जाया कर रहे हैं यार। मैं मतलब देयर कुड बी सम बेटर पीपल इन द बैक यस प्लीज। यस, इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं। हम रास्ते के सरफराज तलबे जिहादी, काटते रहो, ठीक है? इस्लाम पर बात सरफराज करना, जिहादी, तुम्हारा हिम्मत नहीं है अबे इस्लाम सरफराज पर बात जिहादी, करने की, ठीक है? जा तुम जाके अल्लाह के किधर बॉम्ब तलबे लगा के काटते रहो, फट जा, ठीक है? जा अंध भक्तों के तलबे। नकली बॉम्ब लगा और जाके फट जा किधर। हाँ, ये सही है। तेरे बस की बात नहीं है धोखेबाज साले। शहादत की मौत मिलेगी, शहादत की। लेकिन एक चीज मुझे आज दिखाना था साहिल साहब, बहरहाल उसको बैक हाँ स्टेज रखिए आप। ये आपके सामने इन्होंने कहा था कि सहाबा कराम ने क्या कहा था? गुमराह, गुमराह कहा था हम सहाबा को। गुमराह थे, देखिए अली को भी एक गुमराह कहा फतवा है इसने ये, तो। अली को, जो कि सहाबा में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं, जिनके बारे में नबी ने कहा था कि मेरे बाद अली हैं, अली ही सब कुछ है, मैं इल्म का दरवाजा हूँ और अली उसके नहीं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। मसला है ये, फतवा है बल्कि दारुल इस्लामिया का, कि किस कोई अगर सहाबे कराम गुमराह हो चुके थे ऐसा कहे, या सहाबे कराम गुमराह हैं ये बात कहेगा, तो वो काफिर हो जाएगा। ये देखिए, सहाबा की शान में गुस्ताखी और तौहीन, ये कुफ्र हो जाएगा। वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका निकाह भी टूट जाएगा भाई। अगर आपने, आप शादीशुदा अगर हैं तो पहले जाए दोबारा निकाह करें, वरना आपने हमबिस्तरी की और हमल ठहर गया, तो फिर आपके बच्चे हरामी पैदा होंगे, सोच लेना फिर। असल में साजिद मसला ये है ना कि ये है अहले चॉइस प्रो मैक्स, ठीक है? अल्ट्रा प्रो मैक्स। हाँ, ये कुरान में क्रोमोसोम लेके आ रहा है, ये अहले चॉइस प्रो मैक्स है। अगर ये अपना कैमरा ऑन करके ये बात अपने मुंह से बोल देना कि अली गुमराह थे और ये सहाबा गुमराह थे, इसको है ना, इसकी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक खुद मोमिन हजरत सुझा देंगे इसको। इसी का कभी सामान इसी के शियाओं अंदर के कभी डालेंगे। बरेलियों के हाथ लग गया करिए। हाँ, सुझाएंगे नहीं खुजाएंगे, मगर मेरे को क्या। मेरे को क्या। देखो क्या